नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। क्या पीएम केयर्स फंड बन चुका है पीएम घोटाला फंड? दरअसल इस सवाल के चर्चा में आने की वजह यह है कि इस वक्त पीएम केयर्स फंड के हिसाब किताब और काम को लेकर काफी हल्ला मचा है। इसी कड़ी में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पीएम केयर्स फंड को लेकर नोटिस जारी किया। यह नोटिस केंद्र सरकार और फंड के ट्रस्टियों को भेजा गया। कोर्ट ने पूछा है कि फंड में कितने पैसे जमा हुए और कितने खर्च किए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की घोषणा की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक यह फंड विवादों में ही घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसके खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। याचिका में कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड के लिए बने ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं। वहीं गृह, वित्त और रक्षा मंत्री इसके सदस्य हैं। इसके साथ ही फंड बनाते समय कहा गया था कि 3 प्रतिष्ठित लोगों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई, जबकि इस फंड में करोड़ों रुपए का डोनेशन लिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस फंड में जितना भी पैसा जमा हुआ उसकी जानकारी सरकार वेबसाइट पर दे, जिससे कि आम लोग इसे देख सकें। साथ ही पीएम केयर्स फंड के हिसाब किताब की जांच भी की जाए और जांच का जिम्मा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को दिया जाए। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि फंड के लिए बने ट्रस्ट में 2 सदस्य बिलों से भी होने चाहिए, जिस पर सरकार ने कोर्ट में फंड की जांच कराने का विरोध किया। साथ ही याचिका को खारिज करने की अपील भी की, लेकिन जस्टिस एसबी शुक्रे और जस्टिस एएस किलोर की बेंच ने सरकार की दलील को नहीं माना और उन्हें आदेश दिया कि सरकार 2 हफ्ते के अंदर याचिका के जवाब में एफिडेविट दाखिल करे और इसमें सरकार अपना पक्ष लिखकर भी दे। इस तरह बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को लेकर मोदी सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। वैसे यह लगभग साफ हो चुका है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि इस फंड को लेकर सरकार ने पिछले दिनों आरटीआई के तहत सूचना देने से भी इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत यह फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी कि सरकार इस फंड को लेकर कभी कोई जानकारी किसी को नहीं देना चाहती। लेकिन अब जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फंड को सरकार को जवाब देने का आदेश दिया, तो मोदी सरकार के सामने कोई चारा नहीं बचा है और अब कोरोना के नाम पर सरकार के द्वारा किया गया घोटाला सबके सामने आ सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।